हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में कि ये स्टॉक दोबारा से अपने हाई को जो इसने लगाया था 2-3 दिन पहले 12.6 रुपीज़ का, उस पर दोबारा जा सकता है कि नहीं जा सकता, क्या उसके टेक्निकल चार्ट्स कहते हैं, क्या आज की मार्केट से जो तेज़ी आई है उससे वो वापस अपना हाई अचीव कर सकता है नहीं कर सकता, और उसके चार्ट्स क्या कहते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में। ये वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। देखिए, सबसे पहले कल वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट आई। उसका कारण क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया टेलीकॉम कंपनीज को कि अपना एक एफिडेविट देना है, आपने जमा करवाना है 18 तारीख से पहले। 18 को दोबारा हियरिंग है, 18 तारीख से पहले एक एफिडेविट जमा करवाना है जिसमें सारी डिटेल्स मेंशन करी होंगी एजीआर ड्यूज की पेमेंट के रिगार्डिंग, कि कैसे कैसे वो पे करेंगे, कितने सालों में पे करेंगे और हर एक साल में कितनी अमाउंट पे करेंगे। तो ये सारा कुछ उस एफिडेविट में लिखा होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी टेलीकॉम कंपनीज को ये बोला है ड्यूज पे के मामले में। और जो टेलीकॉम कंपनीज 20 साल की मांग कर रही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 20 साल किसने देखे हैं, आप एक एफिडेविट दीजिए, टाइमलाइन मेंशन करिए कि इतने सालों में हम दे देंगे कम से कम, और इस साल में हम इतने इतने पैसे देंगे, जैसे कि 1 साल बाद 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ या 1000 करोड़, ऐसे मेंशन करके बताइए टाइमलाइन के साथ कि हर एक साल में कितने सालों में टोटल पैसे देंगे और कितने साल में कितने कितने पैसे देंगे हर एक साल। और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई ना कोई गारंटी भी आप दीजिए, ताकि उसमें गारंटी दी हो कि हाँ आप इतने टाइम में जो एफिडेविट में मेंशन किया हुआ है, जो भी डिटेल्स मेंशन की होंगी, आप उसको उसी तरीके से पूरा करेंगे। तो इस पे दोनों टेलीकॉम कंपनीज की काउंसिल्स ने यही कहा है कि गारंटी की बजाय आप ये कर लीजिए कि अगर ये उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली जो एफिडेविट देंगे ये उस अकॉर्डिंगली अगर पैसे नहीं भरते तो आप उनका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। तो ये टेलीकॉम कंपनीज के लॉयर्स ने कोर्ट को बोला है कि आप ऐसा रख लीजिए इंस्टेड ऑफ गारंटी, कि आप ये कर लीजिए कि अगर वो टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे, किसी भी कोई भी स्किप करेंगे अगर पेमेंट कोई टाइमलाइन के हिसाब से, तो आप उनके लाइसेंस कैंसिल कर सकते हो। तो इस वजह से कल गिरावट आई थी वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में। बाकी निफ्टी में भी बहुत करेक्शन हुई थी कल, 100-150 पॉइंट की करेक्शन आई थी, तो ये भी एक रीजन था गिरने का। बाकी एक ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी, उसकी वजह से भी ये स्टॉक गिरा था। तो अब देख लेते हैं थोड़े से टेक्निकल चार्ट्स, आज की मार्केट का भी हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए, आज निफ्टी में 400 पॉइंट की करेक्शन आ गई, नीचे से गैप डाउन खुला, पर उसके बाद सारी मार्केट रिकवर कर गई, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स भी रिकवर कर गए, सारे घरेलू बाजार भी रिकवर कर गए, तो इसीलिए अच्छी खासी उसमें रिकवरी आई हर स्टॉक में। तो वोडाफोन आइडिया के स्टॉक ने नीचे पहले लो लगाया था, आज हाई 10.20 के हाई से इसने लो लगाया था 8 रुपीज़ का। और देखिए, मैंने इस चार्ट पे भी मेंशन किया हुआ था, लेकिन 5.7 जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये एक बढ़िया सपोर्ट थी। 5.75, 5.85 की बहुत बढ़िया सपोर्ट थी। तो यहाँ पे आके देखिए, इसके अराउंड आके ही वोडाफोन आइडिया के स्टॉक ने नीचे 8 रुपए का लो लगाया और उसके बाद सारा रिकवर कर गया दोस्तों। तो ये एक जरूरी चीज थी, आप पता होना चाहिए आपको सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। अब यहाँ पे रिकवर करके 10.15 रुपीज के आसपास देखिए इसने क्लोजिंग दी है। तो ऊपर की साइड पे जो इसने हाई लगाया था 12.6 का वही इसकी एक रेजिस्टेंस रहेगी। अभी के लिए मैं ये सिर्फ यही कह रहा हूँ कि जैसे कि मार्केट में रिकवरी आई है और थोड़ा सा स्टॉक देखिए डेफिनेटली 18 तारीख तक, जब तक दोबारा हियरिंग नहीं होती, वोलेटाइल रहेगा, तो दोबारा 12.6 के हाई को ये दोबारा छू सकता है, जिस हिसाब से आज मार्केट रिकवर हुई है दोस्तों। अब मैं दिखाता हूं आपको एक मंथ का चार्ट। देखिए, यहां पे सपोर्ट की लाइन मैंने बनाई हुई है, सपोर्ट 7.85। इस कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल का जो हाई था, ये नीचे थोड़ी सी डाउन साइड एक बढ़िया सपोर्ट थी, जहां से निफ्टी अपने वोडाफोन आइडिया के स्टॉक ने आज रिकवरी करी है। लो लगाया था उसने 8 का, हाई था 10.20 का और बंद हुआ है 10.15 के आसपास दोस्तों। तो बढ़िया ऊपर जाके बंद हुआ है। देखिए, बाइंग भी आई है नीचे से, बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी है। तो काफ़ी चांसेस है कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशंस में ये स्टॉक दोबारा अपना हाई, वही वाला 12.6 का हाई लगा सकता है। लेकिन फ्रेश बाइंग मैं अभी भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि स्टॉक बहुत वोलेटाइल रहेगा, नीचे ऊपर होता रहेगा। तो जो लोग भी नया बाय करेंगे उनको घबराहट होगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर इतना छोटा स्टॉक काफ़ी बड़ी अमाउंट में खरीदते हैं, तो डेफिनेटली 1 रुपये का भी अगर नीचे आ गया तो सीधा, अगर 4000 स्टॉक भी खरीदा तो 4000 रुपये का नुकसान होता है। तो फ्रेश बाइंग के लिए मैं अभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। जिनके पास है वो होल्ड करें, लेकिन फ्रेश बाइंग मैं रिकमेंड नहीं करता। आप इससे अच्छा किसी और स्टॉक में चले जाइए, एयरटेल में चले जाइए, वो ज़्यादा वेल पोजीशनड है। वोडाफोन आइडिया का स्टॉक इतना वेल पोजीशन नहीं है, क्योंकि एजीआर ड्यूज के मामले में भी ये इतने पैसे अभी तक नहीं चुका सकता, इसीलिए वो बार बार 20 साल की मांग कर रहे हैं। लेकिन एयरटेल ने उसके आधे ड्यूज पे कर दिए हैं, QIP के जरिए उन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए थे, तो उन्होंने पे कर दिए थे। इसलिए मैं फ्रेश बाइंग अभी भी रिकमेंड नहीं करता। फ्रेश बाइंग के लिए आप कोई और कैंडिडेट चुन सकते हो,
हो और स्टॉक चुन सकते हो, लेकिन अभी के लिए जिनके पास है वो होल्ड करें। नीचे के लेवल से अगर किसी ने लिया हुआ है वो भी होल्ड करें, अगर किसी ने ऊपर के लेवल पे लिया हुआ है वो भी होल्ड करें, आपके पैसे पूरे हो सकते हैं। तो इसलिए लॉस ना बुक करें, लेकिन नया फ्रेश बाइंग भी ना करें दोस्तों। तो ये है हमारा वोडाफोन का 1 मंथ का चार्ट, जिसमें 12.6 का हाई है और ये दोबारा 12.6 का हाई आने वाले सेशंस में छू सकता है। हो सकता है इसके पार भी चला जाए, लेकिन कुछ नहीं पता, इसमें थोड़ी सी गैम्बलिंग है, वॉलेटिलिटी रहेगी। तो उस वॉलेटिलिटी को जो बंदा बियर कर सकता है वही स्टॉक में फ्रेश बाइंग करे, नहीं तो ना करे। अब देख लेते हैं थोड़ा सा वोडाफोन का एमएसीडी। देखिए वोडाफोन का एमएसीडी बिल्कुल ये दिखा रहा है कि ये बुलिश, पॉजिटिव बुलिश क्रॉसओवर में है। जीरो के ऊपर जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन के ऊपर है, तो इसका डेफिनेटली मतलब यही होता है कि स्टॉक पूरा बुलिश ट्रेंड में है, बुलिश क्रॉसओवर में है। लेकिन फिर भी सब कुछ ट्रेंड बहुत बढ़िया है, ट्रेंड वीक नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज़ की दिक्कत है, स्टॉक बहुत वॉलेटाइल रहेगा। वोडाफोन का स्टॉक थोड़ा सा काफ़ी सालों से डी ग्रोथ दिखा रहा है, तो ये एक चिंता का कारण है, जिसकी वजह से मैं फ्रेश बाइंग रिकमेंड नहीं करता। जिनके पास है वो होल्ड करें, डेफिनेटली 12.6 का हाई दोबारा ये छू सकता है दोस्तों। अब देख लेते हैं थोड़े से टेक्निकल्स। वोडाफोन स्टॉक जो राइट नाउ सारी अपनी मूविंग एवरेजेस से ऊपर चल रहा है, सिर्फ एक 5 दिन की मूविंग एवरेज के ये नीचे चल रहा है, वो है 10.45 रुपए की। वो एक रेजिस्टेंस रहेगी आने वाले सेशन में छोटी सी। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है या इसको पार करता है बढ़िया वॉल्यूम से, तो दोबारा जो हाई इसने लगाया था 12.6 रुपीज़ का, उसको ये दोबारा छू सकता है दोस्तों। तो ये 10.45 की एक छोटी सी रेजिस्टेंस रहेगी, लेकिन अगर गैप अप खुल के इसके ऊपर ही ट्रेड करता रहता है तो 12.6 का प्राइस ये दोबारा छू सकता है दोस्तों आने वाले सेशंस में। तो आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश बाइंग मेरे हिसाब से अब रिकमेंडेड नहीं है, थोड़े से वॉलेटिलिटी रहेगी ज़्यादा आने वाले सेशन में, 18 तारीख तक बिल्कुल रहेगी। तो ध्यान से ट्रेड करें, इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट मत करें। और मार्केट आप देखिए पूरी तरह जैसे रिकवर हुई है, तो इसलिए काफ़ी चांसेस हैं कि वोडाफोन का स्टॉक अपना दोबारा हाई छू सकता है जो उसने उस दिन लगाया था परसों के दिन 12.6 का। तो होल्ड कीजिए, नीचे के लेवल वाले भी होल्ड कीजिए, ऊपर वाले भी होल्ड कीजिए, लॉस बुक मत कीजिए, आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पैसे पूरे होते हैं या 12.6 पे आके जिसको भी प्रॉफिट होता है, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप उसमें से निकल के कोई और स्टॉक ले लें, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी रहेगी, नीचे भी आता रहेगा। तो ध्यान से ट्रेड करें दोस्तों। तो यह है हमारी आज की पूरी वीडियो वोडाफोन के स्टॉक के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।